हेलो एवरीवन। तो देखो बेटा, हम लोगों ने इसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखा था मैटर इन अवर सराउंडिंग के अंदर। हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। तो जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पर। एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और क्या होता है, गैस होता है। ठीक है। तो तीनों की हमें प्रॉपर्टी डील करनी थी। तीनों की जब प्रॉपर्टी देखते हैं तो पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी देखी थी। आज जो हम लोग लेक्चर डील कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के बारे में डील करते हैं। ठीक है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ठीक है। आज जो लेक्चर हम लोग डील करेंगे उसके अंदर किसकी बात करेंगे? हम लोग लिक्विड की प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं। ठीक है। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में क्या लिखा हुआ? शेप डिपेंड ऑन मीडियम। शेप डिपेंड ऑन मीडियम का मतलब क्या है? जो लिक्विड होता है ना, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जिस मीडियम के अंदर उसको डाल दोगे उसकी शेप ले लेता है। मान लो जैसे तुम्हारा एक पानी है, वो बॉटल की फॉर्म, बॉटल के अंदर भरा हुआ है। उसको हम लोग किसी टब के अंदर डाल देंगे तो टब की शेप ले लेगा। उसको हम लोग नीचे फैला देंगे पानी को तो वो नीचे फैल जाएगा पानी, है ना। तो जिस कंटेनर के अंदर उसको डालोगे ना, उसी वो क्या करता है, शेप ले लेता है। ठीक है। दूसरा वॉल्यूम क्या होता है इसका? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है? मान लो 1 लीटर पानी है। ठीक है। 1 लीटर पानी को हम लोग टब के अंदर रखेंगे तो 1 लीटर ही होगा। उसी टब के पानी को, 1 लीटर पानी को हम लोग बाल्टी के अंदर रख देंगे, बकेट के अंदर रख देंगे तो बकेट की शेप ले लेगा। उसी 1 लीटर पानी को हम लोग बॉटल के अंदर फिल्ड कर देंगे तो किसी शेप ले लेगा, बॉटल की ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या है तीनों के अंदर? क्या फिक्स है? 1 लीटर है। तो जो वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन शेप जो होती है लिक्विड की वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। ठीक है। रिजिडिटी लेस होती है। ठीक है। इन सब जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, सबको हम लोग डिटेल बाय डिटेल, वन बाय वन डील करेंगे ना। लूजली पैक्ड होता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल का मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत दबाने से क्या हो जाता है, दब जाता है ना, उसी को बोलते हैं कंप्रेसिबल, है ना। तो जितनी भी हमारी ये स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उनको हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके हम लोग अभी पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का मतलब क्या है? जो तुम्हारा लिक्विड होता है ना, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये एक बीकर ले रखा है और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने मान लो 1 लीटर वाटर लिया हुआ है। कितना वाटर लिया उसके अंदर? 1 लीटर वाटर लिया इस बीकर के अंदर, है ना। तो इसकी कंटेनर की ये जो शेप का बीकर होगा इसकी शेप ले लेगा। इसी को पानी का वाटर इसी में से निकाल के हम लोग इसमें फिल्ड कर देंगे, कितना होगा? 1 लीटर ही वाटर होगा अभी भी। वो इसके अंदर फिल्ड कर देंगे तो शेप किसकी ले लेगा? वो इस बार इस वाले कंटेनर की शेप ले लेगा। फिर यही 1 लीटर वाटर को उठा करके हम लोग इस पॉट के अंदर डाल देंगे तो 1 लीटर वाटर देखो यहाँ पर, है ना, जो भी 1 लीटर वाटर होगा वो शेप किसकी ले लेगा? पोर्ट की शेप ले लेगा, देख रहे हो। और इसी 1 लीटर वाटर का जो पोर्ट में से निकाल के हम लोग इस वाले दूसरे वाले नेक्स्ट कंटेनर के अंदर डालेंगे तो शेप किसकी ले लेगा? वो इस बार इसकी शेप ले लेगा। लेकिन उसका वॉल्यूम कितना रहेगा इस बार भी? 1 लीटर। तो कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, एक कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया, है ना, और तीसरा कंटेनर ये हो गया ना, और फोर्थ वाला कंटेनर ये हो गया। चारों की जो शेप है ना वो क्या है? अलग अलग है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, 1 लीटर वाटर ये है ना। तो लिक्विड जो होता है ना, इसकी फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स शेप ना होने का रीजन क्या है भाई? कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, जो शेप होगा, वही क्या होगा? उसकी शेप होती है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में डील किया था भाई। मान लो कोई भी है, ठीक है, बॉडी है इस तरीके से, अभी ध्यान से सुनना। और उस बॉडी के अंदर क्या है? 3 तरीके की बॉडी होती है हमारी। एक तो होता है सॉलिड, इधर हम लोग बात करते हैं। एक कौन सी बॉडी होती है? सॉलिड बॉडी होती है। ठीक है। ये कौन सी बॉडी होगी हमारी? सॉलिड बॉडी हो गई। और दूसरी जो बॉडी होती है वो कौन सी बॉडी होती है? वो एक लिक्विड बॉडी होगी। ठीक है। कौन सी बॉडी होती है? लिक्विड बॉडी बना दी हम लोगों ने। और नेक्स्ट जो होगी वो कौन सी होगी बॉडी? वो एक गैस बॉडी होगी। ठीक है। तो 3 तरीके की बॉडी हमारे पास, एक तो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और क्या होता है? गैस होता है। ठीक है। अब देखो, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से होते हैं, ध्यान से सुनना इसको। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, पास 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 इस तरीके से होते हैं ना। और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े दूर चले जाते हैं, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं ना। ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या हो गए? थोड़े और भी ज्यादा दूर चले गए ना। और सॉलिड से जब तुम गैस की तरफ जाओगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे? और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से देखो, जब हम लोग सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक है, पास पास है। एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, इस तरीके से बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक है ना।
ये जो पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है ना, मान लो एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा, दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो सॉलिड के अंदर देखो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। लिक्विड के अंदर देखो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, और गैस में तो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया है ना। तो इसके अंदर देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो जितना नजदीक होगा, दो पार्टिकल जितने नजदीक होंगे, कहने का मतलब है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उतना कम होगा। जब उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उतना कम है, इसका मतलब क्या है, दो पार्टिकल बहुत नजदीक है। वो नजदीक कब होंगे, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे हम लोग इससे लिक्विड की तरफ जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे, तो पार्टिकल थोड़े दूर चलेगा, दूर जाएंगे इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, थोड़ा वीक हो गया। और लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो गए, और भी ज्यादा दूर चलेगा। जब और भी ज्यादा दूर चलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, और भी ज्यादा कम हो गया। अब एक बात बताओ, दो पार्टिकल बहुत नजदीक है ना, मैं और एक मेरा साथ वाला वो बहुत क्लोजली फ्रेंड है, तो क्या इधर उधर आसानी से मूव करेंगे क्या? दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हम लोग जहां दोनों जाएंगे वो साथ में जाएंगे। लेकिन मान लो मैं और एक मेरा फ्रेंड है, उनके बीच में क्या है, थोड़ा डिस्टेंस, दूरी है, मेंटेन है। कहने का मतलब हम दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, थोड़ा कम हुआ, तो वो कहीं और घूम रहा है, मैं कहीं और घूम रहा है ना। तो अच्छे फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जहां भी जाएंगे भाई दोनों साथ जाएंगे, है ना। तो ऐसे लिक्विड के अंदर होता है, जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ऐसा वीक क्यों होता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं इतने ज्यादा टाइटली नहीं होते बंधे हुए, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं। उसको जिस कंटेनर के अंदर डालोगे ना, वो उसी की क्या करता है, शेप ले लेता है। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स वॉल्यूम का कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में इतनी भी ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कि पार्टिकल निकल निकल के भागने लग जाए। मान लो एक कंटेनर से हमने दूसरे कंटेनर में डाला, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, वीक फोर्स है। अरेंज होने की वजह से उस कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन इतने भी ज्यादा फोर्स वीक नहीं है कि वो निकल निकल के भागना शुरू कर दे। और जो पार्टिकल निकल निकल के भागना शुरू कर देंगे तो उससे वॉल्यूम में भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। समझ गए बात को? तो वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि इतना भी ज्यादा फोर्स वीक नहीं होता जिसकी वजह से वो पार्टिकल निकल निकल के भाग जाए। एक मॉडरेट लेवल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉलिड और गैस के बीच का होता है ना ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ना बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक किसमें होता है, गैस में, और सॉलिड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और लिक्विड जो होता है मिडिल में आता है, उसके बिल्कुल बीच में आता है। तो उन दोनों के बीच का जो होता है ना, वो किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड के अंदर, वो वीक होता है, इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। फिर देखो, बट दीज फोर्सेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर, देयरफॉर लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब जिस भी वेसल के अंदर, वेसल का मतलब क्या है भाई, जिस बर्तन वगैरह के अंदर या कोई पात्र ऐसा होगा, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा, या कोई एक मटेरियल होगा, या फिर कोई कंटेनर होगा, उन सबको हम लोग वेसल बोलते हैं ना। वेसल का मतलब बेसिकली एक बर्तन टाइप होता है ना, जिसके अंदर डालेंगे उसी के अंदर क्या करता है, उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या होती हैं, थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस से कंपेरिजन में क्या होती है, कम होती है। जिसके से वो जो पार्टिकल्स होते हैं आसानी से इधर उधर क्या करते हैं, जिस शेप के अंदर डालोगे उसको उसकी शेप ले लेता है, अरेंज कर लेता है अपने आप। लेकिन इतने भी ज्यादा फोर्स वीक नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर निकल निकल के भागना शुरू कर दें। और जो बाहर निकल निकल के भागना शुरू कर देंगे तो उससे वॉल्यूम में भी कम आ जाएगा ना। समझ गया? उसके बाद दूसरा देखो, लिक्विड आर नॉट रिजिड बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। देखो हम लोगों ने बात करी थी, जो सॉलिड्स होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या, अपनी शेप को मेंटेन रखने की जो एक प्रॉपर्टी होती है, क्षमता होती है ना, उसको रिजिड बोलते हैं ना, मतलब ठोस टाइप का, है ना। मान लो जैसे पेन है, पेन क्या एक ठोस चीज है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये सॉलिड ही तो है। और सॉलिड जितनी भी होती है सब क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड इसलिए होती है क्योंकि अपनी शेप को ये मेंटेन करके रख रहा है ना। तो लिक्विड जो होता है ना, वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकता। मान लो जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है, उसकी खुद की लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। तुम किसी कंटेनर के अंदर डाल रहे हो, वो उसकी शेप ले लेगा। उसी को उठा के बाल्टी के अंदर डाल दो, बॉटल से बाल्टी में पलट दो तो बाल्टी की शेप ले लेता है ना, बकेट की। बकेट से टप में डाल दो तो टप की शेप ले लेता है। तो उसकी खुद की कोई जब शेप ही नहीं होती, क्या वो रिजिड होगा? क्या अपनी शेप को मेंटेन करके रख रहा है? नहीं कर रहा ना। लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। फ्लो करने की मतलब क्या है, बहने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको बोलना फ्लो करना, है ना। हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो।
देखो होता क्या है, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है, लिक्विड के अंदर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सॉलिड से ये क्या करता है, लिक्विड फ्लो करता है ना। मान लो दो पार्टिकल है ना, ये दो पार्टिकल है सॉलिड के अंदर, जब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स तो क्या आसानी से ये फ्लो कर पाएंगे, तो नहीं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ के नहीं भाग सकता। जब ये छोड़ के ही नहीं भागेंगे तो क्या शेप को क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, नहीं। लेकिन जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ा बढ़ गया। जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स होंगे इधर उधर थोड़ा बहुत आसानी से मूव कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत वीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को छोड़ के आसानी से भागेंगे। जब वो आसानी से इधर उधर भाग सकते हैं, मतलब मूव कर लेंगे इधर उधर, है ना, तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्लो करनी। फ्लो मतलब बहना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इस तरीके से दूर दूर होंगे तो आसानी से क्या करेंगे, बह जाएंगे, फ्लो कर लेंगे, है ना। तो लिक्विड जो होता है ना, रिजिड नहीं होता, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी होती है, फ्लूइडिटी की, ठीक है। अब ये जो फ्लूइडिटी होती है ना, फ्लूइडिटी मतलब बहने की जो क्षमता होती है या फिर बहने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। ये डिफर करती है एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड पर। कहने का मतलब है दो लिक्विड है, एक तरफ वाटर ले लो और एक तरफ हनी वगैरह ले लो, है ना। हनी वगैरह क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है ना। जब वो गाढ़ा टाइप का होता है तो वो उसको बहने में टाइम लगता है ना, लेकिन वाटर वगैरह क्या होता है, आसानी से फ्लो कर लेगा। तो जो फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिपेंड करती है तुम्हारा लिक्विड कैसा है ना, वो लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करती है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है भाई, वाटर जो होता है फ्लो करता है फास्टर हनी या फिर ग्लिसरीन से। ग्लिसरीन एक केमिकल्स होता है ना, उससे ज्यादा फास्ट कौन फ्लो करता है, वाटर, क्योंकि वाटर क्या होता है, बहुत लाइटली वेट का होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, बहुत पतला टाइप का होता है ना, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आसानी से फ्लो कर लेता है। लेकिन जो हनी वगैरह होता है वो बहुत गाढ़ा टाइप का होता है। जब वो बहुत गाढ़ा टाइप का होता है तो क्या आसानी से फ्लो कर पाता है, नहीं फ्लो कर पाता है ना। तो लिक्विड के अंदर जो होती है वो रिजिड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। फ्लो करने का रीजन क्या है, मतलब उसको बहने की प्रॉपर्टी होती है, और वो जो बहने की क्षमता होती है किसी एक लिक्विड के अंदर, उसको फ्लूइडिटी भी बोलते हैं, है ना। और जो फ्लूइडिटी होती है लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करती है, अलग अलग लिक्विड की अलग फ्लूइडिटी। वो बहुत एक कुछ लिक्विड ऐसे होता है बहुत तेजी के साथ फ्लो करते हैं, कुछ लिक्विड बहुत धीरे फ्लो करते हैं। भाई जो जितना पतला होगा वो तुम्हें पता है, नॉर्मल इसी बात है, वो ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। और जो जितना गाढ़ा टाइप का होगा वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा ना। कहीं पर एक फर्श वगैरह पे पानी डाल दो तो आसानी से बह जाता है ना, लेकिन हनी वगैरह डालोगे तो बहुत टाइम लगता है उसको बहने के लिए। ऐसा सिंपल सा रीजन है। फ्लूइडिटी इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत दूर होते हैं, जिसके से फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से बह सकते हैं ना। उसके बाद देखो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट डेंसिटी का मतलब क्या है भाई, जो इससे पहले हम लोग लेक्चर में बात करी थी, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है ना। डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी एक सब्सटेंस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो किस तरीके से क्लोजली पैक्ड है। जितना ज्यादा टाइटली क्लोज्ड पैक होता है ना कोई भी चीज, जैसे अभी हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, 3 तरीके की बॉडी बनाई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक थे। जब पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक थे तो उसके अंदर जो पैकिंग थी ना पार्टिकल्स की, बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज पैकिंग थी। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े बढ़ गए, दूर दूर चले गए ना, जिसकी वजह से उसके अंदर पैकिंग क्या हो गया, बहुत लाइटली, मतलब इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं था उसका स्ट्रक्चर लिक्विड। लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो पार्टिकल और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। जब पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं तो उनकी पैकिंग क्या होती है, और भी कम हो जाती है। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा पैकिंग होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल क्या होता है, बहुत नजदीक होते हैं। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो पैकिंग क्या होगी पार्टिकल्स की, और भी कम होगी। लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो पार्टिकल्स की जो पैकिंग होती है ना वो क्या होती है, और भी कम होती है ना। तो जिसकी जितनी ज्यादा पैकिंग होती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, और भी कम होगी। सॉलिड और लिक्विड के, सॉलिड और गैस के बीच में जो होता है वो कौन एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होगी। तो कहने का मतलब कैसी डेंसिटी होगी इसकी, एक मॉडरेट डेंसिटी होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में एक मॉडरेट स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। मॉडरेट स्पेस ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या, सॉलिड और गैस के बीच का स्पेस होता है। मतलब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत, स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और गैस के अंदर क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो सॉलिड और गैस के बीच का ही तो स्पेस है लिक्विड के अंदर, ठीक है, जिसके से पार्टिकल्स जो होते हैं
भाई वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, जिसके से क्या ये एक दूसरे को क्लोजली पैक्ड कर पाएंगे सॉलिड के अंदर, नहीं कर सकते ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो लिक्विड होते हैं ना, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, मॉडरेट डेंसिटी होती है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। भाई देखो कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लो एक सॉलिड बॉडी बना रहे हैं इधर, और इधर जो है लिक्विड बॉडी बना रहे हैं, ठीक है, और इधर की तरफ हम लोग एक गैस की बॉडी बना रहे हैं। तीन तरीके की बॉडी हम लोगों ने बना दी यहाँ पर। एक तो सॉलिड बॉडी है, एक लिक्विड बॉडी होती है, और एक जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है हमारी, गैस बॉडी, ठीक है। तीन तरीके की बॉडी हमारी है, तो सॉलिड बॉडी, लिक्विड बॉडी और गैस बॉडी, ठीक है। अभी देखो सॉलिड बॉडी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, है ना। इस तरीके से अरेंज, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर हो जाएंगे इस तरीके से, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, थोड़े और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, सॉलिड के अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ना, यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है वो ना के बराबर है ना। कहने का मतलब है इधर क्या है, सॉलिड बॉडी के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है ना वो है ही नहीं, नो एम्प्टी स्पेस, कोई खाली स्पेस नहीं है ना। जब इसके अंदर कोई खाली स्पेस नहीं है देखो, ठीक है, और लिक्विड के अंदर देखो थोड़ा बहुत खाली स्पेस मिल रहा है हमें, है ना। इस तरीके से ब्लू ब्लू करके जो लाइन दिख रही है ना, क्या बता रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इनके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में एक खाली स्पेस है। इस तरीके से तो लिक्विड के अंदर देखो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, लेकिन बहुत कम है ना। और इसमें देखो गैस में तो बहुत ज्यादा है ना, आराम से टहल रहे हैं भाई साहब, कनाट प्लेस मान रहे हैं इसको, बिल्कुल टहल रहे घूम रहे हैं ना। तो यहाँ पर हाई एम्प्टी स्पेस, मोर एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जो खाली स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। भाई देखो किसी चीज के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है ना, तो वो चीज क्या हो जाएगी, आसानी से कंप्रेस हो जाती है। मान लो इधर देखो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा नजदीक है ना, इधर बहुत ज्यादा नजदीक पार्टिकल्स है, उसको दबाओगे तो क्या दब पाएगा वो, भाई कोई चीज तुम उसको दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, वो चीज वही तभी तो दबेगी जब उसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा खाली। जब खाली स्पेस होगा तो पार्टिकल मान लो दूर बैठा था, इनके बीच में खाली स्पेस ज्यादा, तो वो पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, दबाओगे, है ना। तो सॉलिड के अंदर देखो हम लोग इधर से इसको खींच रहे हैं, इधर से दबा रहे हैं इधर, और एक इधर से इसको पुश कर रहे हैं ना, दबा रहे हैं, तो क्या ये दबेगा, कंप्रेस होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इनके बीच में एम्प्टी स्पेस क्या है, नहीं है। लेकिन लिक्विड के अंदर देखो इधर से पुश करेंगे इसको और इधर से पुश कर रहे हैं, तो आसानी से कंप्रेस होगा, लेकिन इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड में बहुत नजदीक था, लिक्विड में और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना, जिसके से इनके बीच में स्पेस बढ़ गया, तो थोड़ा सा बाहर से हल्का सा भी एक एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लगा रहे हैं ना, जिसके से वो क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, लेकिन स्लाइटली होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना। लेकिन गैस के अंदर देखो भाई इधर से भी हम लोग इसको पुश कर रहे हैं और इधर से भी हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो एम्प्टी स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है गैस के अंदर, भाई बहुत दूर दूर है ना पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ गैस का, एक पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ, इनके बीच में स्पेस देख रहे हो कितना ज्यादा, बाहर से तुम पुश कर रहे हो, उसको फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, जिसके से पार्टिकल दूर से वो क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, और कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स क्या है, बहुत कम है। तो लिक्विड के अंदर देखो यहाँ डायग्राम में भी बना रखा है, भाई पानी यहाँ तक भरा हुआ, कोई भी लिक्विड है वो यहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, इतना वॉल्यूम स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम इसने क्या करा हुआ है, ये ऑक्यूपाई किया हुआ, भरा हुआ है ना। लेकिन जब जैसे हम लोग बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे बाहर से हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसके से क्या हो गया, इसका वॉल्यूम इतना ही हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखो पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े दूर बैठे हुए थे, इस तरीके से। अब देखो जैसे बाहर से हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से बाहर से प्रेशर लगा दिया, जिसके से पार्टिकल्स क्या आ गए, थोड़े नजदीक आ, लेकिन इतने भी ज्यादा नजदीक नहीं आ गए। गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे, जैसे बैलून वगैरह लेते ना,
उसके अंदर हम लोग हवा भर देते हैं फूंक मार करके, है ना, तो वो जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा ना, वो मोर बहुत ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। क्योंकि उसके पीछे रीजन देख रहे हो, सॉलिड के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, बहुत कम है, लिक्विड के अंदर थोड़ा और ज्यादा पड़ जाता है, और गैस के अंदर क्या होता है और भी ज्यादा। तो जिस भी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा एम्प्टी स्पेस होती है ना, तो उसको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो वो उतना ज्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है। तो लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है ना बिटवीन पार्टिकल्स जो होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, वो सॉलिड और गैस के बीच का होता है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड से, तो कम होता है, और गैस से क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं कैन कम क्लोज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब तुम बाहर से एक अप्लाइड कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्स को, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लिक्विड के अंदर जो होती है ना, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर, तो वो जो एक प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से सुनो। जो लिक्विड होता है ना वो पसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब तुम्हें बताया था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी, है ना, जब मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था तो उसके अंदर भी बताया था, है ना। 2 लेक्चर में बात कर ली थी डिफ्यूजन की, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है ना। डिफ्यूज का मतलब क्या है, दो चीजों का आपस में इंटरमिक्स कर जाना है। दो चीजें तुमने आपस में इंटरमिक्स करने का मतलब क्या है, मान लो एक दिन पहले हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और रात को क्या करा उसके अंदर 1-2 ड्रॉप जो है वो इंक की डाल दी। हमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बाहर से हम लोगों ने 1-2 ड्रॉप जो है वो इंक वगैरह की डाल दी उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, है ना, पानी के कंटेनर के अंदर। तो थोड़े तुम सुबह उठ के देखना, वो जो कलर होगा ना वाटर का जो इस कंटेनर के अंदर डाला हुआ, जिस कलर की इंक होगी, मान लो ब्लू कलर की इंक डाली है तो पूरा कलर कैसा हो जाएगा उसका, ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं ना, अभी बात करी थी, फ्लो कर जाते हैं लिक्विड के पार्टिकल, है ना। और लिक्विड, वाटर भी लिक्विड है और इंक भी क्या है, लिक्विड है। जब ये दो पार्टिकल्स आपस में फ्लो करेंगे तो वो पूरे कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि एक पार्टिकल जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना इसके लिए वो मूव करते हैं। तो इंक के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, आसानी से मूव कर लेते हैं। जब मूविंग करेंगे जिसके से पूरे कंटेनर का कलर ही कैसा हो जाएगा, जो इंक का कलर हो वैसा कलर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है लिक्विड के अंदर क्योंकि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है ना वो ज्यादा होती है ना, जिसकी वजह से क्या करता है आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हो तो फोर्स क्या होगा उसके बीच में उतना कम होगा, जिसके से पार्टिकल आसानी से मूव कर जाते हैं, है ना। लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता क्योंकि उनके बीच में दो पार्टिकल क्या होते हैं बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो देखो पढ़ लेते हैं इसको। जो लिक्विड होता है पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसके अंदर डिफ्यूजन करने की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब सिंपल है इंटरमिक्सिंग हो जाना दो पार्टिकल्स का, है ना। तो ड्यू टू लार्जर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन लिक्विड देन इन सॉलिड, कहने का मतलब क्या, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना लिक्विड के अंदर वो सॉलिड से क्या होता है ज्यादा होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, द पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। दो कंपाउंड है हमारे, एक तो होता है कॉपर सल्फेट और एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्विकली डिफ्यूज इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का मतलब सिंपली सा इनका ये है, ये देखो एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड है, इस तरीके से भरा होगा, इसके अंदर कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड हुआ था, और इसके अंदर बाहर से हम लोगों ने क्या करते हैं, या तो कॉपर के कुछ क्रिस्टल डाल दिए, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल दो इसके अंदर, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दो, है ना। किसके क्रिस्टल डाल दो इसके अंदर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दो, है ना, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल दो इसके अंदर, है ना। मतलब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला भी देख लो ध्यान से, नॉलेज क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। और या फिर इसके अंदर कॉपर सल्फेट छोड़ करके ना तो दूसरा कंपाउंड डाल दो इसके अंदर, उसके क्रिस्टल डाल दो इसके अंदर, वो देखो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ, वो होता है KMnO4, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम लोग डाल देंगे तो देखो क्या होगा, इस वाटर के अंदर जो है ना पूरी तरीके से क्या होता है, इस वाटर के अंदर जो भी हम लोगों ने क्रिस्टल डाला है इसके अंदर, या तो कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पूरी तरीके से घुल जाता है ना, इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे घुल जाएगा इस कंटेनर के अंदर। और जब पूरी तरीके से घुल जाता है ना तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा बनता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। ये कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है हमारा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
ये जो कंटेनर है इसमें कैसा सॉल्यूशन बन गया, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो वाटर के अंदर हम लोग बाहर से बेसिकली क्या करा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दी या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दी। तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है ना या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है उस वाटर के अंदर, वो पूरी तरीके से क्या हो गए, डिजोल्व हो गए, घुल गए, है ना। जब वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं ना तो उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो भी लिक्विड के अंदर क्या करा है भाई, एक रात पहले कंटेनर था उसके अंदर वाटर को छोड़ दिया रख के, है ना, उसके अंदर बाहर से ऊपर से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया उसके अंदर। तो क्या देखा, सुबह उठ के देखा तो उसके अंदर क्या हो गया, कॉपर सल्फेट जो हो गया ना वो पूरी तरीके से घुल गया, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, पूरी तरीके से घुल चुका है उस सॉल्यूशन के अंदर। जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो सॉल्यूशन का कलर भी कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। और पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो जो कलर होता है पर्पल कलर का होता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ होगा ना उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। और वो जो इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की आपस में, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से क्या होता है, कम होता है। तो कहने का मतलब क्या ओवरऑल, इनकी जो मॉडरेट, इनके बीच में क्या होता है, बिल्कुल बीच का होता है। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडरेट बोलते हैं। तो जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना इनके बीच में वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। कहने का मतलब सॉलिड से तो कम होता है और गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर का एंड करते हैं ना। और जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी है भाई, जो मैटर होता है ना वो फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप के, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी डील करी है, लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने डील कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग गैस की सारी प्रॉपर्टी डील करें। वैसे देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी, गैस की प्रॉपर्टी, एक बार हमें एक की भी किसी की प्रॉपर्टी हो गई ना क्लियर, तो वो जो 3 तरह की बॉडी बनाई थी ना, सॉलिड बॉडी क्या होती है, लिक्विड बॉडी, गैस बॉडी, तो उससे हम लोग आइडिया लगा करके सारी प्रॉपर्टी को अपने आप ही हम लोग आसानी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के साथ।